तो हम श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित पुस्तक श्री नामामृत समुद्र इससे चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम जो इससे चर्चा शुरू करेंगे वह है जिसमें वैष्णव प्रार्थनाएं हैं, आध्यात्मिक गुरु से प्रार्थनाएं हैं। तो मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। संसार सार बोध प्रद मुद सदन श्री गुरु प्रेम कंद श्री राधा कृष्ण हे प्रवसर समय श्रील चैतन्य चंद्र श्री नित्यानंद कामारबुध मद दमन श्री मद द्वैत देव श्रीवास आदि प्रमत प्रभु परिकर भोमा प्रसिद्ध प्रसिद्ध। तो मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में सादर प्रणाम अर्पित करके जिन्होंने सत्य का बोध कराने में मेरी सहायता की है। यह भौतिक जगत अस्थायी व व्यर्थ है। हे श्री श्री राधा कृष्ण, हे श्री चैतन्य चंद्र, आप दिव्य माधुर रस के सागर हैं। हे नित्यानंद, आप करोड़ों कामदेवों को मोहित करते हैं। हे श्री अद्वैत व श्रीवास जैसे भगवान के पार्षद, कृपया मुझ पर दया कीजिए। आध्यात्मिक गुरु से और श्रीमती राधा रानी और भगवान से, नित्यानंद प्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। अद्वैताचार्य श्रीवास है ना, जो भगवान के प्रमुख पार्षद है, इन सब से कि मुझ पर कृपा कीजिए। इन सारे भक्तों की, सारे आचार्यों की, सारे पार्षदों की कृपा की बहुत आवश्यकता है। श्री गुरु श्री राधा कृष्ण चैतन्य निताई चरण शरण देई अद्वैत गोसाई। हे मेरे आध्यात्मिक गुरु, हे श्री श्री राधा कृष्ण, हे चैतन्य निताई, हे अद्वैत प्रभु, कृपया मुझे अपने चरण कमलों में आश्रय प्रदान करें। बिना आध्यात्मिक गुरु के आश्रय के श्री श्री राधा कृष्ण और श्री चैतन्य का आश्रय नहीं मिल सकता। बिना आध्यात्मिक गुरु की कृपा के हमें भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। तो हे चैतन्य निताई, हे अद्वैत प्रभु, कृपया मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करें। चरण कमलों का आश्रय यानी कि सदैव आपकी सेवा में लगे रहें और आपके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते रहें। जो आपने शिक्षाएं दी हैं, आपकी शिक्षाओं पर सदैव जीवन पर्यंत हम चले, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। गदाधर श्रीनिवास स्वरूप नर हरि प्रिया आहा गौर प्रेमा मृत कृपा करी। हे गदाधर, हे श्रीनिवास, हे स्वरूप दामोदर, हे नरहरि, कृपया मुझे श्री गौर प्रेम के अमृत पान की अनुमति प्रदान करें। तो देखिए, भगवान के प्रेम की अनुमति यानी कि भगवान के सेवाओं की अनुमति भी कौन देते हैं? भगवान के भक्त। भगवान के भक्तों की अनुमति के बिना, भगवान के भक्तों की कृपा के बिना हम ठाकुर जी की सेवा भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम पहले आज्ञा लेते हैं अपने गुरुजनों से, उनकी सहमति लेते हैं, फिर हम उनकी सेवा शुरू करते। आपने देखा कि जब हम लोग मंगला आरती करते हैं, संध्या आरती करते हैं, श्रृंगार आरती करते हैं, कोई भी भगवान की सेवा करते हैं, तो सबसे पहले हम जो कुछ भी ठाकुर जी को ऑफर करते हैं, जैसे कि धूप, दीप, पुष्प, तो जो कुछ ऑफर करते हैं तो सबसे पहले गुरु के माध्यम से ऑफर करते हैं, उन्हें ऑफर करते हैं। पहले हम गुरु महाराज को ऑफर करते हैं, फिर प्रभुपाद जी को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को, भक्ति विनोद ठाकुर जी को, ऐसे ऐसे करके हम अपनी गुरु परंपरा को ऑफर करते हैं। फिर जाके हम भगवान की आरती सेवा ये शुरू करते हैं। ये हमारे आचार्य गण, हमारी गुरु परंपरा में हमें सिखाया गया है। और ये जो हमारी गुरु परंपरा में हमारे आचार्य गण ने हमें जो सिखाया है, यही मूल सिद्धांत है। अगर हम इस सिद्धांत को भूल जाते हैं तो भगवान तक हमारी सेवा नहीं पहुंचती।
जैसे हमने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया कि ये सिद्धांत सिर्फ यही नहीं, भगवान के धाम में भी लागू होता है। भगवान के धाम में जो मंजरियां हैं, क्योंकि जो आचार्य हैं, जो गुरुजन हैं, वो सब धाम में जाके कौन हो जाती हैं? मंजरियां हो जाती है। सब मंजरी हैं और हर मंजरी के अलग अलग नाम है। तो सारी मंजरियां क्या करती हैं? जो उनके गुरु हैं उनको सेवा ऑफर करती है। जैसे जिस मंजरी के जो गुरु हैं वो अपने गुरु को सेवा को ऑफर करते हैं, फिर उनके गुरु अपने गुरु को ऑफर करते हैं, फिर उनके गुरु अपने गुरु को। तो ऐसे करके जब सेवा ललिता विशाखा तक पहुंचती है ना, मंजरियां जब सेवा करते करते गुरु के माध्यम से ललिता विशाखा तक लेकर जाते हैं, फिर वो सेवा को राधा रानी को ऑफर करते हैं, फिर राधा रानी कृष्ण तक लेके जाती है उन सेवाओं को। तो ये सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत का जब हम पालन करते हैं तब ही हमारी सेवा को भगवान एक्सेप्ट करते हैं, तभी स्वीकार करते हैं। क्योंकि जब जब ना हम सेवा करते हैं, गुरु को ऑफर करते हैं, तो गुरु के पास गया तो गुरु ने उस सेवा को और ज्यादा निखार दिया, है ना, उन्हें ऑफर किया। तो जब वो उस सेवा को अपने गुरु को ऑफर करेंगे तो और अच्छे से करके ऑफर करते हैं, फिर वो और अच्छे से, फिर वो और अच्छे से। तो ऐसे करके जब तक श्रीमती राधा रानी के पास पहुंचती है तो राधा रानी उस सेवा को इतने अच्छे से ठाकुर जी तक पहुंचाती है जिससे ठाकुर जी को प्रसन्नता मिलती है। तो हमें हमारे जो श्री नर हरि चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं वो यही समझा रहे हैं कि किस तरह से हमें अपनी सेवाओं को भगवान के भक्तों के द्वारा आध्यात्मिक गुरु को देकर, आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को देकर हमारी सेवाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री नामामृत समुद्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय।